गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ द एपेंडिसाइटिस। आज हम आपको बताएंगे कि ये एपेंडिसाइटिस क्या है और एपेंडिसाइटिस ये इसकी कहाँ पर प्रेजेंट है और ये इसका क्या हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट इज़ द अपेंडिक्स। नाउ सो फॉर द अपेंडिक्स दिस इज़ द part of the alimentary canal of the digestive system, and in the digestive system already we have studied that there is present the small intestine and large intestine. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि small intestine which is the largest part of our alimentary canal about 6.5 meters in length, और small intestine के बाद there is present the large intestine, which is much broader but less in length. So here is present the ileocecal junction. So at the ileocecal junction there is present the tube like structure which is called as the appendix, जिसे हम appendix कहते हैं. So we can say कि हमारी small intestine और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर देर इज़ प्रेजेंट दी अपेंडिक्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी ब्लाइंड ट्यूब, जिसे हम अंधनाल भी कहते हैं, जिसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है और ये हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन की फॉर्म में पड़ी रहती है. दिस इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, हमारे राइट हैंड साइड पर पाई जाती है. ओके, नाउ सो फॉर दी एपेंडिसाइटिस, इसका क्या मतलब है? देखिए, एपेंडिसाइटिस मीन्स द स्वेलिंग, दैट मीन्स द इन्फ्लामेशन इन दी अपेंडिक्स. अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन का हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज द एपेंडिसाइटिस. नाउ व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज, ये जानने के लिए हम थोड़ी सी इसको ब्रीफ के अंदर स्टडी करेंगे. देखिए, द ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स इज़ वेरी स्मॉल. ल्यूमन का मतलब होता है द स्पेस, कि अपेंडिक्स की जो स्पेस है, ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूमन. ये बहुत ही नैरो होता है, ये इतना नैरो है कि जनरली इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं. एंड लिटिल स्कोप ऑफ स्वेलिंग, क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो कोई इसमें स्वेलिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. कॉज इज द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. इसमें जो मेन कॉज है दैट इज द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. यू कैन से दी हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू पासिंग हार्ड फीकल मटेरियल. दैट मीन्स इन केस ऐसे लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉब्लम वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं. देन दी हार्ड फीकल मटेरियल और किंकिंग ए फॉरेन मटेरियल, या कोई भी फॉरेन मटेरियल वहाँ पर आकर के अपना एक किंक हो जाता है, वहाँ पर अटक जाता है. द इन्फ्लामेशन कॉजेज स्वेलिंग इन माइनर केसेस. अगर मान लीजिए ये इन्फेक्शन बहुत कम है, माइनर केसेस में द इन्फ्लामेशन सबसाइड्स एंड हीलिंग अकर्स. ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही हील कर लेता है और ये प्रॉब्लम सबसाइड कर जाती है. इन द स्वीयर केसेस, मान लीजिए अगर केसेस ज़्यादा स्वीयर है तो उस केस में क्या होगा, दी माइक्रोबियल ग्रोथ अकर्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होनी शुरू हो जाती है. दैट मीन्स इन दिस रीजन, और जब इस रीजन पर ये ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो ज़्यादा शुरू होने की वजह से दे पुट प्रेशर ऑन द वेन्स एंड आर्टरीज एंड रप्चर्स. इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है और विच इज़ कॉल्ड एज दी एपेंडिसाइटिस. उसके साथ साथ ही हम आपको बताएंगे दैट व्हाट इज़ दी डाइसेंट्री. डाइसेंट्री क्या होती है, क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है. दी डाइसेंट्री मीन्स दी पासिंग आउट ऑफ द स्टूल्स और दी डायरिया along with दी ब्लड. ब्लड के साथ पासिंग आउट दी स्टूल्स, डायरिया का पास करना, दैट इज़ कॉल्ड एज द डाइसेंट्री. एंड कॉज द मेन होस्ट इज़ द मैन. इसका मेन होस्ट है दैट इज़ द मैन. स्प्रेड बाय फीकल कंटामिनेशन,
और इसमें जो दूषित चीज़ें लाइक द फूड मटेरियल, वाटर और द कंटामिनेटेड हैंड्स इसका मेन कॉज बनते हैं। इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन एंड ओडिमा ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टेक्स प्लेस, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अल्सरेशन हो जाती है, वो जगह जगह से उसमें ब्रेकेज हो जाती है। इन एक्यूट केसेस ऑफ इन्फेक्शन, अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए ऐसे केस में दी स्वीयर डायरिया, सबसे पहले स्वीयर डायरिया की प्रॉब्लम बनती है, along with the blood, along with the mucus as a result of this, which causes the dehydration in a person. So this is regarding the dysentery. So very brief introduction about the appendicitis and dysentery. Please subscribe the video. Thank you very much.